जय श्री राम, जय श्री हरि। श्री रामचरितमानस में चौपाई किस प्रकार से हम पढ़े उसके लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम रामचरितमानस में जो प्रमुख दूसरा छंद है जिसका नाम है सोरठा, जो कि प्राकृत भाषा अवधि में प्रयुक्त छंद है। सोरठा नाम सौराष्ट्र भूमि में प्रयोग किया जाने वाला छंद है। मानस में यह पहला प्राकृत छंद है। यह मात्रिक छंद है, अर्थात इसमें मात्राओं को गिना जाता है। लघु वर्ण के लिए एक मात्रा, गुरु वर्ण के लिए दो मात्राएं गिनी जाती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में मात्राओं का जो क्रम है वो 11-13 इस प्रकार से होता है। अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हर चरण के अंत में यति होती है, माने विराम होता है, रुकना होता है थोड़ा सा। पहले और तीसरे चरण के अंत में तुक भी होता है और तुक में गुरु लघु का क्रम रहता है। तुक का अर्थ हुआ अंत के 2 स्वर यदि मिलते हों तो उसको तुक कहते हैं। जैसे आगे एक दोहा, एक सोरठा हमने लिया है। प्रणवं पवन कुमार, इसमें कुमार में अंत में आर आ रहा है और तीसरे चरण में जासुर हृदय आगार, यहाँ पर भी दोनों में आर आर इस प्रकार की ध्वनि एक साथ मिल रही है। इसको तुक कहा जाता है। तुक में भी गुरु लघु का क्रम रहता है। जैसे देखेंगे कुमार में माँ जो है गुरु है और तीसरे चरण में आगार, इसमें गा में जो है गुरु है और कुमार में रे लघु और आगार का रे लघु। तो प्रायः ये गुरु लघु का क्रम इसमें रहता है। 11 मात्राएं जो होती है पहले चरण की, उनका विभाजन 6-4-1 इस क्रम से होता है और 13 मात्राओं का जो विभाजन है वो 6-4-3 इस क्रम में विभाजित होता है। परंतु इस विभाजन में यति या शब्द सीमा का कोई नियम नहीं है। हर चरण के अंत पर शब्द सीमा होती है। एक उदाहरण देखते हैं जो बालकांड के अंदर हनुमान जी की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। प्रणवं पावन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासुर हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। तो यदि मात्राओं को हमें देखना हो तो प्रणवं पावा, यहाँ पर 6 मात्राएं हो रही हैं। जैसा हमने ऊपर देखा 6-4-1 का क्रम होना चाहिए। और न कु माँ, तो न कु दोनों लघु हैं, माँ गुरु है, इसलिए 4 मात्रा। तो कुमा पर थोड़ा सा 4 मात्राएं गिनेंगे और रे जो है इसमें 1 मात्रा हो गई। और खल बन पा, यहाँ पर 6 मात्राएं फिर हो गई। वक ज्ञा, यहाँ पर 4 मात्राएं होगी। न घन, इस प्रकार से इसका विभाजन होता है। और नीचे वाले चरण में भी इसी प्रकार से ही समझना चाहिए। एक और सोरठा है सुंदरकांड के अंदर, इसको हम देखते हैं अभ्यास के लिए। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहेऊ। सोरठा दोहे का विपरीत होता है। दोहे में 13-11 का क्रम रहता है, सोरठे में 11-13 का क्रम रहता है। तो इसी सोरठे को यदि उल्टा पढ़ा जाए तो वो दोहा बन जाएगा। जैसे दीन मुद्रिका डारि तब,
कपि करि हृदय विचार, दीन हर से उठ कर गए जनु अशोक अंगार। लेकिन पढ़ते समय इसको उल्टा वैसे करना नहीं चाहिए। तो जहाँ पर एक जैसी मात्राएं मिलती हों वहीं पर रुकना चाहिए। जैसे पिछले सोरठे में हमने देखा पवन कुमार और आगार यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर विराम स्वतः आएगा। और विचार और अंगार, इस प्रकार यहाँ पर भी एक विराम हमें लेना चाहिए। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, किष्किंधा कांड के अंत में आता है, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। इसमें हम देखेंगे कि श्याम और ग्राम यहाँ पर यति आ रही है और अधिक और बधिक यहाँ पर भी यति आ रही है। तो श्याम और ग्राम में सोरठा के नियम के अनुसार आ रही है और अधिक और बधिक में संयोगवश यति आ रही है। इसलिए अधिक और बधिक को देख करके ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह दोहा है यह सोरठा ही। हम मात्राओं को भी गिन के देख सकते हैं। जैसे नीलोत्पल, यहाँ पर 6 मात्राएं हो गई, और तन श्याम, इस प्रकार से यहाँ पर वो नियम जो है ध्यान में रखना है। यदि 11 मात्राओं का और 13 मात्राओं का क्रम सही ढंग से ध्यान रखेंगे तो हमारा सोरठा का जो उच्चारण है वो अशुद्ध नहीं होगा। अधिक और बधिक में जो तुक मिल रहा है वो संयोग से मिल रहा है। एक श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, उसके अंदर अंत में एक सोरठा आता है जिसको प्रायः अशुद्ध उच्चारण कर जाते हैं। वो सोरठे का नियम ना होने से होता है। जैसे जाने गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाहि कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। तो जानी गौरी अनुकूल, तो यहाँ अनुकूल पे जो अंत में मात्राएं मिल रही है, और इधर तीसरे चरण में मंजुल मंगल मूल, इस प्रकार से वहाँ पर मात्राएं मिल रही है। तो अनुकूल और मंजुल मंगल मूल, यहाँ अनुकूल और मूल, यहाँ इन दोनों स्थानों पर मिलना चाहिए। तो यहीं पर विराम देना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैंने कई जगह देखा, ऐसा उच्चारण कर जाते हैं, जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाहि कहीं, ऐसा कर जाते हैं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, इस प्रकार से उसको दोहे की तरह पढ़ जाते हैं, जो अशुद्ध उच्चारण के कारण से और अनिष्ट फल देने वाला भी हो सकता है। यदि हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं तो हमें शुद्ध उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करने से ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आगे की वीडियो में हम दोहा किस प्रकार से पढ़ें और छंद किस प्रकार से पढ़ें, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।